जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 12 क पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री रघुवीर की पूरी सेना कहाँ उतरी? सुवेल पर्वत पर। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने अपने से वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिया। उस पर सुंदर और कोमल मृगशाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव के गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी के कानों में लगकर सलाह कर रहे हैं। विभीषण जी से सलाह कर रहे हैं। ब्रह्म भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे, हाथ में धनुष बांध लिए विरासन से प्रभु के ठीक पीछे सुशोभित हो रहे। इस प्रकार कृपा, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो इस दृश्य का ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर प्रभु ने जब देखा चंद्रमा उदय हो गया है, तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है, कैसा सिंह के समान वह निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण कर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ, कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग उनके हृदय पर पड़ गया। वही चोट का काला दाग उनके हृदय पर पड़ गया। कोई कहता है, जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग जो है, मुख्य भाग जो है, निकाल लिया, परंतु जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। जहर जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता का उनका कारण है। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे का प्रसंग मैं सुनाने जा रहा हूँ। परंतु बंधुओं, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर देंगे। तो आगे का
श्रवण आप लोगों के सामने है। पवन तनय के बचन सुनी बीसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान और श्री राम जी हंस पड़े। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधि प्रभु बोले, क्या बोले आगे श्रवण कीजिए। देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घूमन रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर में गरज रहा है। कहीं कठोर ओलों की वर्षा तो न होगी। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तरित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, दस कंदर देख अखारा। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तरित न बारदी माला। लंका शिखर ऊपर अगारा, तह दस कंधर देख अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा है। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिर धारी, सोई जनु जलद घटा तिकारी। मंदोदरी सरवन ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघ डंबर छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत कठोर काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समोझी अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन है, वही जो है ध्वनि जो है मधुर गर्जन है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण संधान किया।
छत्र मुकुट तांटक तब हते कहीं बान, सबके देखत मही पड़े मरमुन को जान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते ही देखते हुए जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी को नहीं मालूम जान पड़ा। अस कौतुक करी राम सर, पर विषय आई निशंग। रावण सभा सशंक सब, देखी महारस भंग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ऐसा चमत्कार करके प्रभु श्री राम जी का बाण वापस आकर तरकस में जा घुसा। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। सारी सभा जो है भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। असगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत ही जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा ही भयंकर असगुन हुआ है, अपशकुन हुआ है। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरउ गिरे संतत शुभ जाई, मुकुट पड़े कस असगुन ताई। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगति बनाई। सिरउ गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट पड़े कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहा। क्या कहा? सिरों का गिरना भी उसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है। उनके मुकुटों का गिरना भी उसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है। इसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उड़ बसऊ, जब ते सरवन पुर मही खसेऊ। जब ते सरवन पुर मही खसेऊ। शयन करहु निज निज गिरि जाई, गवन भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उड़ बसेऊ, जब ते सरवन पूर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर अपने अपने घर चले गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया, चिंता बस गई। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण प्राण पति बिनती मोरी। कंतराम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कंतराम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर
दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, कौन? मंदोदरी, कि हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप है, सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पद पताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल चरण है किसका? विश्वरूप भगवान का। पाताल जो है वो चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच का जो सब लोगों का विश्राम है, विश्राम स्थिति उनके लिए अन्य छिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भृकुटि संचालन है, भौं का चलना है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण आसोनी कुमारा, निस्यरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। जासु घ्राण असुनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष यानी पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दर्शन कराला, माया हास बाऊ दिक पाला। आनन नल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय शमीहा। लोभ जिनका अधर है, लोभ जिनका अधर है, जमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदुदी उद गो जताना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। रोम राजी अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधी अधगो जताना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। सियावर राम जय जय राम,
सियावर राम जय जय राम। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्म बुद्धि है, चंद्रमा मन है और वह महान विष्णु का चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभूषण बैरु बिहाई, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहि बात न जाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय श्री राम। हे प्राणपति, मंदोदरी कहती है, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर, प्रभु से बैर छोड़कर, प्रभु से दुश्मनी छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में से प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे, सुहाग न जाए और मैं अहिबात बनी रहूं। बीसा नारी बचन सुनी काना, अहो मो महिमा बलबाना, नारी सुभाऊ सत्य शब कही, अवगुण आठ सदा उड़ रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि हृदय में 8 अवगुण सदा उनके हृदय में रहता है। साहस नृत्य चपलता माया, भय अविवेक सोच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस अनृत्य चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ, चंचलता, छल, भय, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का विराट रूप गाया है और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया है। रावण कहता है मंदोदरी से, सो सब प्रिया सहज बस मूरी, समुझी परा प्रसाद अब तोड़ी, जानू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभु ताई। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझी परा प्रसाद अब तोरे, जानू प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह सब स्वभाव से ही मेरे बस में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, मेरी चतुराई मैं जान गया, तेरी चतुराई मैं जान गया, तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गुड़ मृग लोचनी, समुजद सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठहु, पियई काल बसमति भ्रम हैऊ। तब बत कही गुड़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठहु, पियहि काल बस मति भ्रम, पियहि काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल बस मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंद, सहज असंक लंकापति, सभा गयूं मद अंध। सियावर राम जय जय राम,
सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया, सुबह हो गई। तब स्वभाव से ही वो निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गए। लंकापति अपनी सभा में गए। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 16 क पर विश्राम ले रहा हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन का मूल तत्व है। आप लोग जान लीजिए, सनातनी हमेशा, सनातन धर्म हमेशा सबका ही भला चाहता है। जय श्री राम।